अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BSNFT। स्टूडेंट्स, बात करते हैं मेनोपॉज की। मेनोपॉज का मतलब होता है सीसेशन ऑफ मेंसेस, यानी कि मेंसेस का एक जगह पर रुकना या जम जाना। सीसेशन का मतलब होता है एक जगह पर रुक जाना या जमना। तो मेंसेस का जमना या रुक जाना, इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है जी। अच्छा, मेनोपॉज जो है इज रिलेटेड टू अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो दो हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल के अंदर रिलीज होते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन क्या करते हैं, ये आपकी एंडोमेट्रियम यानी कि जो आपका यूट्रस होता है उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से गिरेगा तो क्या होगा, आपके जो मेनोपॉज है वो स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता तो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो दोबारा से थिक नहीं होती। जब थिक नहीं होती यानी कि बनती नहीं है, और जब बनती नहीं है तो फिर क्या होता है, आपकी ना प्रेगनेंसीज हो सकती हैं ना आप कंसीव कर सकती हैं। तो इस वजह से जो है वो मेनोपॉज आपका स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और सर्जिकली इंड्यूस, या तो इन दोनों के कम होने की वजह से जो है मेनोपॉज स्टार्ट होगा, या जो है सर्जिकली इंड्यूस यानी कि आपके यूट्रस के अंदर कोई गड़बड़ आ गई है, कोई कैंसर आ गया है, तो क्या होगा, सर्जिकली उसको रिमूव कर दिया जाएगा, तब भी आपका मेनोपॉज स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आपका वोम ही नहीं रहेगा तो आप जो है कंसीव नहीं कर सकते, और कंसीव नहीं कर सकते तो आपको मेंसेस नहीं आएंगे, मेंसेस नहीं आएंगे तो आपका प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो आप जो है मेनोपॉज के अंदर चले जाते हैं। मेनोपॉज की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो है बात करते हैं सीसेशन ऑफ मेंसेस, यानी कि मेंसेस रुक जाएंगे, आपकी जो मंथली साइकिल होती है वो नहीं आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मेनोपॉज है। ओकेजनल वेजोमोटर सिम्टम्स, वेजोमोटर सिम्टम्स को आप समझिएगा कि जब चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है, जब आपके मूड स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं, जब आपको जो है नींद नहीं आती, जब आपका जो है यूरिन जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहता, और जब आपके बुखार आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, बुखार इस तरह आता है कि आप जो है शिवरिंग करने लग जाती हैं और चिल्स आते हैं आप पर। ठीक है। अच्छा, अब ये होता कैसे है, आपके जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल है, जब इनका एकदम से डाउनफॉल होता है, यानी कि जब एकदम से ये कम होते हैं, ब्रेन से निकलना बंद हो जाते हैं, तो ब्रेन के जो हाइपोथैलेमस सेंटर होता है वहाँ पर सिग्नल पहुँचता है, और हाइपोथैलेमस जो है वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है। तो इसकी वजह से जो है आपका बॉडी के ऊपर फीवर आता है, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। एट्रोपी की बात करते हैं। एट्रोपी ऑफ जेनिटो यूरिनरी टिश्यूज़, यानी कि एट्रोपी का मतलब होता है मसल्स का कम होना, ख़त्म होना, जेनिटो यूरिनरी टिश्यूज़ का ख़त्म होना। क्योंकि जब आप कंसीव नहीं कर सकते, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग दोबारा नहीं बन सकती, जब आप जो है केमिकल्स रिलीज़ नहीं कर पा रहे, तो आपकी जो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक है वो किसी काम का नहीं है, आपका यूट्रस किसी काम का नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। बात करते हैं स्ट्रेस इनकंटिनेंस की। स्ट्रेस इनकंटिनेंस का मतलब ये होता है कि जब आप जोर देते हो, बॉडी पर प्रेशर देते हो, यानी कफ करते हुए या स्नीजिंग करते हुए आपका यूरिन पास हो जाए, आपका पेशाब निकल जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, और इसका भी ये भी एक निशानी है कि अब मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला है। ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता है कि हड्डियों का वीक होना, उनकी डेंसिटीज़ का ख़त्म होना, उनके अंदर से गुदा ख़त्म होना, और उनका पोरस होना, और आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस यानी कि आप जो है नींद सही तरह नहीं कर पाओगे। तो ये सारे जो है वो सिम्टम्स है किस चीज़ के आने के, मेनोपॉज आने के सिम्टम्स हैं। अच्छा, बात करें मेनोपॉज की ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर की, तो ड्रग थेरेपी के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ करती हैं। हमने भी बात की कि आपका जो है जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, तो उसको नॉर्मल बैलेंस में लाने के लिए आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल दोबारा से नॉर्मल होने लगता है। ठीक है। लेकिन जब कंफर्म हो जाए कि मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका है, तो अब जो है आप इसको यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि जो है इससे आपका रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, DVT हो सकती है, और पल्मोनरी एम्बोलाई हो सकती है। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक जो है आपका जब ब्रेन के अंदर वेन्स जा रही होती हैं, उसके अंदर क्लॉट जब हो जाए, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक। DVT यानी कि डीप वेन थ्रोम्बस, इसका मतलब ये है कि जो आपके हाथ पाँव के अंदर वेन्स हैं उसके अंदर क्लॉटिंग हो गई, और पल्मोनरी एम्बोलाई यानी आपके जो लंग्स की तरफ जो वेन्स जा रही है उसके अंदर क्लॉटिंग भी हो सकती है इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से। इसलिए आप एक ख़ास टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है आप इसको नो लॉन्गर इनकरेज करेंगे, यानी कि हम इसको मज़ीद इनकरेज नहीं करेंगे, मज़ीद यूज़ नहीं करवाएंगे।
अब उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ले सकते हैं, क्योंकि जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो आपको पता है कि जो है फीमेल्स के अंदर इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन जो है वो स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका आता है सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये एक ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसकी एग्जांपल दी हुई है रेलोफेक्सिन। ये ऐसी एक ड्रग्स होती हैं जो कि आपका जो डिप्रेशन है उसको कम करती हैं। ये बिसफॉस्फोनेट जो है वो आपके ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसकी एग्जांपल है फोजामैक्स और एक्टोनिल। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपका बोन कैंसर और आपको ऑस्टियोपेरोसिस जो है ये कम करती हैं, ठीक है। ड्रग थेरेपी आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, आप सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप बिसफॉस्फोनेट यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका बॉडी का जो चेंजेस हैं वो ठीक हो सकती हैं। अब बात करते हैं नॉन हार्मोनल थेरेपी की। नॉन हार्मोनल थेरेपी यानी कि आप जो है कोई ड्रग्स नहीं ले रहे हो, आप इसको कैसे कम कर सकते हो, आप कूल इन्वायरमेंट में बैठ सकते हो, ठीक है। लूज फिटिंग क्लॉथ पहन सकते हो ताकि आपको तंग ना करें, मॉइस्चराइजिंग सोप्स और लोशन यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी स्किन नरम और मुलायम रहे। हेल्दी डाइट विद विटामिन डी। विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, आपका जो कैल्शियम होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको उसकी जगह पर पहुंचाता है, यानी हड्डियों तक पहुंचाता है। विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स ले सकते हो, जैसे कि मल्टीवाइटा वगैरह आती हैं, इससे आपको ताकत मिलती है, आपके विटामिन जो है वो रिप्लेस होते हैं, और साथ साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं।